जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। नहीं जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा हूँ। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है इम्प्लॉय के लिए। 2025 के भारत में अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे जरूरी और सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है, अगर आप थोड़े भी समझदार होंगे तो आप कहेंगे कि शिक्षा, रोजगार, महंगाई, पढ़ाई, कमाई, दवाई का मुद्दा सबसे अहम है। लेकिन इस देश में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा कौन सी वीडियोस वायरल हो रही हैं? उन लोगों की जो धर्म की बहस में एक धर्म वाले झुंड बनाकर दूसरे धर्म पर हमला कर रहे हैं। यह दुनिया उस दिशा में जा रही है जहां बांग्लादेश में धर्म के उन्माद में अल्पसंख्यक हिंदू समाज के व्यक्ति को जला दिया जाता है पेड़ से बांध करके, और भारत के तमाम धार्मिक रूप से कट्टर लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश पर क्यों नहीं बोल रहे हो। जितना गलत वहां है उससे ज्यादा गलत यहां भी हो रहा है, लेकिन हम कौन सा गलत ज्यादा बड़ा है और कौन सा कम, इस पर देख करके अपना फैसला लेते हैं। दुनिया भर में कहीं भी जो बहुसंख्यक है, अगर वो अल्पसंख्यक का शोषण करता है, ताकतवर है और अपने कमजोर का शोषण करता है, तो मानवता ये कहती है कि हर कमजोर के साथ खड़ा हुआ जाए। जिसके साथ भी अन्याय, गलत हो रहा हो, हिंसा हो रही हो, हम बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं, हमें उनकी चिंता है। लेकिन भारत के अल्पसंख्यकों के साथ जब कुछ हो तो आप ये कह दें कि यहां तो बहुसंख्यक जो है वो सब कुछ चलाएगा। जैसे एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जो आपको सन्न कर देगी। इस वीडियो को आप गौर से देखते जाइए। ये वीडियो है भारत में कथित तौर पर खुद को सनातनी करने वाले एक उत्तेजक नवयुवक की। ये भारत का भविष्य है। ये नवयुवक एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, और उन लोगों को जितनी बदतमीजी से ये डील कर रहा है, यह इस देश के लोगों को कौन सा संदेश दे रहा है? हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। नहीं है, फिर भी बोल रहा हूं। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? जो सवाल ये पूछता है कि ईसा मसीह कैसे पैदा हुए, उनके पिता कैसे पैदा हुए, अगर यही सवाल पलट कर कोई इनके धर्म पर पूछ दे तो तुरंत उसके घर पर हमला हो जाएगा। जिसकी तादाद ज्यादा है, जिसकी संख्या ज्यादा है, उनकी आस्था पर आप सवाल कैसे कर सकते हो? इस देश में गरीबी, भूखमरी, बेकारी पर, आरक्षण से लेकर किसानों और मजदूरों पर शो न करने वाला टीवी चैनल डज गॉड एग्जिस्ट करके एक बहस करता है, और मुस्लिम तबके के लोग इस बात के लिए लालोट हो जाते हैं कि एक नास्तिक को एक आस्तिक ने तर्क में हरा दिया। लेकिन वही सारे लोग इस बात को लेकर के क्यों परेशान हो जाते हैं कि जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी करने लगे। भारत को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि अब सड़क चौराहों से ऐसे जाने कितने वीडियो आने लगे। क्रिसमस जैसा त्योहार जिसको जो मन करता है मनाने जा रहा है, अब कोई भी 4, 5, 6, 10 गुंडों की टोली कहीं भी पहुंच करके किसी को भी पीट सकती है। इन वीडियोस को देखते हुए आप भी सोचिएगा कि इन भीड़ में शामिल कौन लोग कहां हैं। भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अब लाठी डंडे लेकर के, तलवार लेकर के सड़क पर उतर चुका है। उसे यह समझ में आ रहा है कि कैसे किसी की आस्था पर सवाल करना चाहिए। नहीं जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो? अभी अपने घर में बनाओ जो बनाना, जाके अपने घर में बना जाओ। यहाँ से ईसा मसीह की मां कैसे पैदा हुई? अपनी मां के ज्यादा उम्र की महिला के सामने जिस बदतमीजी से यह व्यक्ति पूछ रहा है, इसे भी क्या धर्म की आड़ में जायज ठहराया जा सकता है? अगर बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदू की बात गलत है, ये बेबी है। आर यू एजुकेटेड? आर यू एजुकेटेड बेबी? Yes, I'm educated. ओके, यू नो द प्रोसेस ऑफ बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। मेरी सुन तो सही। और हम इस साफ तौर पर कहते हैं, और हम तो अपने देश के उन तमाम नौजवानों को यही तो समझाना चाहते हैं, लोकतंत्र और संविधान ही इस देश को खूबसूरत बनाए हुए है। जो भी देश धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, नस्ल के नाम पर, बहुसंख्यकवाद के नाम पर जहां भी गलत रास्ता चुनते हैं, उनका हश्र अपने पड़ोस में देख लो। श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश, भूटान से लेकर नेपाल
और पाकिस्तान से लेकर के जितने इतने देश हैं, ये सारे तो बर्बाद, बदहाल, बेहाल, परेशान है। भारत कह रहा है ना कि विश्व गुरु बनेगा, भारत कह रहा है ना कि वो दुनिया में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन के तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। वही लोकतंत्र जिसे टेलीविजन चैनल पर बैठे कुछ सरकारी 15 करोड़ वाले पत्रकार कहते हैं कि लोकतंत्र है इसलिए निर्णय लेने में मुश्किल होती है। चीन की तरह होता तो प्रदूषण तो कब का खत्म हो गया होता। सजग हो जाओ, ये लोकतंत्र ही आपको बचाए हुए था, जिस पर हमला अब लगातार चौराहे पर हो रहा है। न्यायालय से कुलदीप सिंह सेंगर नाम का व्यक्ति जमानत पा रहा है। जमानत भूल गए होंगे कि कितनी बार आसाराम को जमानत मिली, आप भूल गए होंगे कि कितनी बार राम रहीम को जमानत मिली, आप भूल गए होंगे कि अब कुलदीप सिंह सेंगर ने उसके ऊपर कितने तरह के संगीन आरोप लगे थे। पीड़िता को नौकरी के बहाने बुलाना, बलात्कार, शोषण, अन्याय, और जब वो शिकायत करे तो उसके परिवार वालों पर हमला। कभी आपने सिनेमा में देखा था ना कि परिवार वाले गाड़ी से जा रहे हों, ट्रक आकर के कुचल दे, मार दे, ये हो गया, और विलेन पीछे से हंसता रहे, एक्सीडेंट हो गया साहब। उत्तर प्रदेश में कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले के साथ ये सारी कहानियां जुड़ी हैं। इतना संगीन और इतना दुर्दांत मामला था जिस पर भारतीय जनता पार्टी तो शुरू में कोई एक्शन नहीं ले रही थी, और जब बाद में कोर्ट का जब दखल हुआ कि इतना मामला गंभीर है और आप ना सस्पेंड कर रहे हो ना उसको कोई एक्शन ले रहे हो, तब जाकर के वो पार्टी से निकाला गया। फिर उसके बाद गिरफ्तार हुआ, निचली अदालतों ने उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी। अब दिल्ली की कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है, वो जेल के बाहर आएगा। ये नया भारत बन रहा है। इसी भारत में एक और पुलिसिया उत्पीड़न की कहानी जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा इस कहानी को भी आप सुन लीजिए और उसके बाद सोचिएगा कि सड़क चौराहे पर अब गुंडई कितनी आम हो गई है। ये इसलिए आम हो गई है क्योंकि गुंडई को अब परिभाषित किया जाता है। 40 बच्चे पैदा करने वालों की तुलना में 4 बच्चे पैदा करो, यह कहते हुए आपने तमाम कथावाचकों को सुना होगा। अब बीजेपी की पूर्व सांसद भी कह रही है, जिसके लोग सोशल मीडिया पर सवाल करने लगे कि खुद 2 बच्चे हों, वो कह रही है हिंदुओं तुम्हें एकजुट रहने के लिए 4 बच्चे पैदा करना है। अब इस पर ही बहस चारों तरफ घिरती रहे। ये मुद्दा है, क्या आप इस तरह से इस देश को आगे बढ़ाएंगे? आरएसएस से लेकर के बीजेपी के वे नेता भी बच्चे पैदा करने की बात करते हैं जो शायद शादी भी न किए हो। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। लेकिन बहस इसमें उलझी रहे ताकि बीजेपी की एक नेता जो अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़ी हुई हो और इंडिगो के कर्मचारियों को एयरपोर्ट पर खड़े होकर के क्या क्या गाली दे सकती है, देख लीजिए। तो यही खड़ा रहेगा अभी अब्दुल्ला खान। पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। और उसके बाद तो अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी कर रही है, देश के प्रधानमंत्री को कह रही है कि 3 जिहादी हमें यहां पर मिले। ये नए भारत की दिशा में बढ़ता हुआ कितना आलीशान कदम है, जिसकी इस वाली कहानी की बुनियाद तो उसी दिन लिख गई थी जिस दिन रमेश बिधूड़ी नाम का बीजेपी के सांसद ने अपने ही साथी सांसद मुसलमान को केवल सवाल करने या खड़े होकर के बोलने के गुस्से के एवज में क्या क्या बोला था, उस पर कोई कार्रवाई आज तक हुई। फिर ईसाई मारे जा रहे हैं तो कौन सा नया है? कल को मुसलमानों के घर के सामने दंगे, फसाद, अलग अलग तरह की कहानियां और अलग अलग तरह की कहानियों में अलग अलग तरह की सजाएं। इसी तरह से अब ईसाइयों के ऊपर हमला, चर्च के ऊपर हमला, क्रिसमस के ऊपर हमला, और उसके बाद फिर सिखों पर हमला, फिर जैनों पर, फिर बौद्धों पर। क्या क्या है कहानी? और ये कहानी क्या भारत के भविष्य की कहानी बनाएगी? मजहब के नाम पर इस तरह का तनाव भारत को किस दिशा में ले जाएगा? सोचिए, दिल्ली की एक पार्षद बीजेपी की है और वो भाषाई तनाव भी पैदा कर रही है और कह रही है कि या तो सीख लो हमारी भाषा या यहां से विदाई लेने की भी शुरुआत कर लो। क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, सफार छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना। सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे बच्चों को सिखाता है, मैंने छोड़ दिया था। इसी तरह के तनाव की कहानियां अगर इस देश में बढ़ती जाएंगी तो फिर ये देश जाएगा कहां? इस देश में बुनियादी तौर पर आज की तारीख में जिस उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, विधायक, सांसद सब लोग खड़े होकर के चिट्ठी लिख रहे हैं, आरक्षण तो सही से लगने दो। तुम गलत तरीके से पुलिस, प्रशासन, कानून,
न्यायपालिका, मीडिया, इन सब में अगर धर्म और जाति को इतना ज्यादा विभाजनकारी बना दोगे तो फिर इस देश में आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन सा भारत छोड़ करके जाओगे आप? इतना तनाव क्या इसलिए है कि रोजी रोटी, कपड़ा, शिक्षा, दवाई, पढ़ाई, कमाई, इन सब पर बहस देश में ना हो। 100 करोड़ लोग बदहाल, बेबस, लाचार हो जाएं, वो हर धर्म के होंगे, वो गरीब होंगे तो उनकी कोई चर्चा नहीं होगी और इस तरह के मुद्दे छाए रहेंगे। सोचना आपको है कि आपके बच्चों का भविष्य किन मुद्दों पर है। इस तरह की हर आग से, हर नफरत से, हर गुंडई से, हर हिंसा से, हर उत्तेजना से, हर बिगड़ेलपन से अपने बच्चों को बचाइएगा। अपने बच्चों के हाथ में कलम और किताब दीजिएगा और उन्हें समझाइएगा कि इस देश को संविधान से चलने के लिए तैयार रहना। आने वाली पीढ़ियों को समझाइए कि संविधान सबको समान मानता है। हिंदू, मुसलमान, जात, मजहब, सबके नाम पर लड़ना नहीं, एक साथ रहना है, वरना ये सत्ता के दंगाई लोग आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा और अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।